पहले 22 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट टारगेट 22 फ्रॉम मैट, इसको अचीव कर ले सर। 22 सर, 22 के बाद आप कौन सा कराओगे वो भी सर बोल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। 22 करेंगे। 22 के बाद सर 21 कराऊंगा, 21 कराऊंगा। 21 प्रोविजन वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? प्रोविजन मेथड के तो क्वेश्चन थे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, एक हम लोग कर लेंगे। सर एक करेंगे, 16 करेंगे। तो पहले स्टार्ट कराएं 22, बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अब सुनना, बैक जो कल बताए थे नीचे से क्या उठना होगा, ऊपर जाना, ऐसा क्वेश्चन है। सर कौन सा? देखिए, एक्स लिमिटेड विच डिप्रिसिएट इट मशीनरी 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सुनिए, एक्स लिमिटेड कह रहे हैं कि मैं अपना डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे क्या कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। डिमिनिशिंग आप समझ गए तो सर, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे एक्स लिमिटेड विद्यार्थी डिप्रिसिएशन दिखा रहा है। स्टार्ट कराएं 22, बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अब सुनना, बैक जो कल बताए थे नीचे से क्या उठना होगा, ऊपर जाना, ऐसा क्वेश्चन है। सर कौन सा? देखिए, एक्स लिमिटेड विच डिप्रिसिएट इट मशीनरी 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सुनिए, एक्स लिमिटेड कह रहे हैं कि मैं अपना डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे क्या कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। डिमिनिशिंग आप समझ गए तो सर, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे एक्स लिमिटेड विद्यार्थी डिप्रिसिएशन दिखा रहा है, ये ध्यान रखना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहा हूँ। फिर सुनिए, लिखा है हैड ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज 9,72,000 टू डेबिट ऑफ मशीन अकाउंट। ए देखिए, पूरा क्वेश्चन टफ कर दिया आप लोगों के लिए। बोलते हैं, ये कह रहे हैं मेरे पास मशीन है कितने की, 9,72,000, 1/1/2020। ये देखिए 1/1/2020। इसके बाद बैलेंस ऑफ मशीनरी कितनी है, तो ये बैलेंस बता रहा है, मतलब ये मशीन अभी नहीं खरीदी है, मैंने बहुत पहले खरीदी है। अब रिवर्स क्वेश्चन है, सुनिए। ड्यूरिंग द ईयर 2020 ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन जनवरी 1, 2018 फॉर रुपीज 80,000 बाद सोल्ड फॉर 45,000 ऑन 1 जुलाई 2020। ओ सर, 1 जुलाई को क्या किया है, 2020 में एक मशीन बंदे ने क्या की, सेल कर दी। सेल आप समझते हो कितने के मशीन था, 80,000 वाला मशीन 45,000 में बेचा। वैल्यू कितना है, 41। अब सुनिए, 80,000 कब का है? अब सुनिए, ये 80,000 की मशीन सर यहाँ नहीं है, ये कब खरीदा था, 80 का 45 में बेचे है ना, तो इधर बोल रहे हैं, इधर थोड़ा बैक में गए सर, किस दिन खरीदे थे, तो लिखा है 1/1/18 को 80,000 रुपये में मैंने ये मशीन खरीदी थी। सर 1/1/18 तो यहाँ आ रहा है, इसका नाम समझ गए, यहाँ पे P फॉर परचेज। अब सुनिए, ये 80,000 वाली मशीन यहाँ पे जाकर क्या हो गई, अभी भी नहीं समझे, सेल हो गई है। वहाँ सेल हुई है सर, लाए यहाँ थे, सेल यहाँ हुई है। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ ऐसा ही लिखा है। फिर लिखा है कि एंड ए न्यू मशीन परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 150 एंड इंस्टॉल ऑन द इंस्टॉलेड 8 है। ओ, एक हाथ सेल किया, अब ऊपर लिख रहे हैं सर, उसी दिन हमने एक नई मशीन परचेज की, PUR मैंने परचेज, जिसकी वैल्यू है 150, और उसको बैठाने गए, मैंने मशीन को कहीं हम फिट किए, फिट करने का 8,000, दैट इज इंस्टॉलेशन, तो इसका कॉस्ट होगा 158। नो डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द एसेट सोल्ड ऑफ द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओ बोल रहा है जिस साल आप मशीन सेल करोगे, इन द सेल ईयर क्या करना है, सेल ईयर क्या लिखा है, उस साल उस मशीन का क्या होगा, नो डिप्रिसिएशन। मतलब जिस साल मैं सेल कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, जैन से लेकर ये जो भी है जून, बोलता है उस साल क्या नहीं होगा, जिस साल बेचोगे उस साल क्या नहीं करना है, डिप्रिसिएशन। उस मशीन का नहीं दिखाना है जिसको सेल की हो, बाद बाकी का दिखाना है। चलिए सर, फिर सुनिए, अभी सुनते जाओ।
एक्सेप्ट द फर्स्ट परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018, नो अदर परचेज वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर 18। ओ बोलता है कि पहली बार, एक्सेप्ट द फर्स्ट परचेज ऑफ, बोलता है ये लोग पहली बार जितनी भी मशीन खरीदा था फर्स्ट टाइम कहाँ परचेज किया है, सारा, यानी फर्स्ट टाइम परचेज कब हुआ है, माने जितनी भी हमने फिक्स एसेट्स खरीदी थी फर्स्ट टाइम परचेज हमारा 1118 को हुआ था। इसका ना कहानी में ट्विस्ट आया कि ये जो बैलेंस देख रहे हो ये सारा का सारा मशीन क्या है, हाँ यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सारा खरीदा गया। बोलता है कि जब भी माने इन लोगों के पास जो भी मशीन है वो सारी मशीन ये लोग 1/1/18 को क्या किया है, परचेज किया था, ये भी लिख दिया है। तो इस तरह का देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, आप घबरा रहे हो उसको देख के, कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन खाली कंसेप्ट क्लियर करना होगा मेरी तरह। तो पहला काम करते हैं सर, ये मशीन जो हमने बेच दी उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, ये मैं समझ पा रहा हूँ सर, हाँ भाई प्रॉफिट लॉस हुआ। अच्छा रेट क्या लिखा हुआ है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हमें क्या करने का, सम्स बनाने का। ओ सर ऐसा है क्या, हाँ। तो हम पहला काम क्या कर रहे हैं, सुन, पहले हम पता लगाएंगे, सारे विद्यार्थी पहले हम पता लगाएंगे कि मुझे यहाँ का बैलेंस दिया है और मुझे बोला है डिप्रिसिएशन अकाउंट 2018, 2019 और क्या 2020 का बनाइए आप मशीन अकाउंट। बनेगा कैसे, मेरे पास तो 20 का बैलेंस है, यहाँ का तो है नहीं, तो पहले मैं इस सीढ़ी को क्या करूँगा, इधर लाना होगा। अब मैं मालूम करूँगा जो अभी 9,72,000 है वो यहाँ कितना था इस जगह पे। तो ये बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसीलिए बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। सर करवाइए तब देखते जा, वर्किंग बनाओ फटाफट, इसको 15 मिनट में खत्म करते हैं सर। वर्किंग नोट 1, अब देखिए सर कैसे लिख रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड, कब परचेज किए थे, ऑन, सर कब, सर 1/1/18। कोई भी बोल पाएगा, देखिए देखिए देखिए, वर्मा रेडी हो जा सर, आगे जाना ना पीछे, वर्मा बोलेगा, वर्मा कितनी बार, एक बार कैसे वर्मा, 2 बार, आराम से, थोड़ा आज धैर्य रखिए ना भाई, कैसे पढ़ाऊं, 19 और 20। अच्छा WDB मेथड है, WDB में क्या करूंगा तब मालूम है, ऊपर 100/90, 100/90। भैया अब ये सब गलती मत कर, आप सीए के छात्र हो, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए ना। 12 लाख, ओ सर इसका ना हमने जो भी मशीन खरीदी थी यहाँ पे, इसीलिए एक दिन मैं कंपेयर किया था, कोई क्लास में बेकार नहीं ले रहा हूँ, सब क्लास का मतलब है, ये बैक करने का नहीं है। सुनिए अभी स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं हो गया, थोड़ा देखना था। बुक वैल्यू सुनिए, बुक वैल्यू 1/1/19। अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, सुनिए, अरे सुन नहीं रहो, अच्छा अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पहले सुनिए, क्योंकि लिखा है कि जिस साल हम एसेट्स बेचेंगे, सुनो ना सब बोला हूं, उस साल डिप्रिसिएशन नहीं होगा। इसका ना मैं 6 महीने का करूंगा, 2020 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, 1 जुलाई को बेचे तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। लेकिन टीचर लिखा है कि जिस साल एसेट्स बेचोगे उस साल उस एसेट्स का डिप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो कहानी यही क्या होगी। अब लिखूंगा ABCDEF, सेल प्रोसीड्स, मतलब क्या हमने कितने में सेल किया, तो सर सेल का वैल्यू बोला है, मैं बोल दूंगा, आपको घबराना नहीं है, 45,000, 45,000। देयरफॉर लॉस ऑन सेल, यानी 64,800 की संपत्ति मैंने 45,000 में बेच दी, कितने का लॉस खा गए सर, 19,800 का लॉस देख पा रहा हूं। तो हमने कॉस्ट भी ढूंढ लिया, हमने ये भी ढूंढ लिया। सर वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, सवाल अपने हाथ में आ गया फिर सर, इस वर्किंग के बाद ये सवाल अपने हाथ में। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में देखिए क्या लिखेंगे सर, आप लिखने वाले क्या, देखो डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कौन सा ईयर देखिए 2020, इसमें कौन सा मशीन नहीं होगा, अदर देन सोल्ड आइटम, ITEM, मतलब क्या, जिस मशीन को मैंने क्या किया, सेल किया उसको क्या छोड़कर डिप्रिसिएशन क्या, उसको हटाकर डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो सर ऑन रुपीज, WDB मेथड में सुनिए इस पे होगा, एक बार झबर पक्का, आगे ना कंफ्यूजन क्यों, बोल किस पे होगा,
हाँ 972 में अब उस मशीन को निकाल दे जो विदा हो गया, जो विदा हो गया। झबर बोलेगा, झबर। आपको क्या पंचायत है, झबर बोलिए। 80,000 का 10% हो गया। मेरे को सुनना, ज्यादा सुनाऊंगा। 72 बचा, 72 घट के क्या हो गया? ओ सर 80,000 वाला मशीन, यहाँ देखिए 80,000 वाला मशीन इसके भीतर क्या है? इंक्लूड है, बट 80,000 से नहीं। बोल झबर बोल, कितने से इंक्लूड है? 64,800। तुम देख उसको समझना देना भाई। 64,800 इसके भीतर क्या है? कौन सा? 80। अच्छा 9 लाख बतेगा। तो सर हमारा ये जो 80,000 वाला मशीन है ये यहाँ हो गया 64,800। कैसे सर? यही तो 64,800 इससे क्या होगा? आपको लेस करना होगा ऐसे, और एक तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर लिखना होगा एट द रेट ऑफ 10%। कोई स्टूडेंट 9,60,200 ना डेप्रिसिएशन नहीं बताना। 8,16,480। अरे डेप्रिसिएशन का 90,720। 90,000। अब बात नहीं, मैं बात हो गया मुझे तो, मैं तो 10% लेता हूँ। चलिए और एक, अरे बात क्यों करेंगे अब एक मैंने नया खरीदा, ये देखिए कितने में? 150 और 8 इंस्टॉलेशन ऑन रुपीज कितना? 1,58,000 इंटू 10% और इंटू 6/12 कितना बोलिए? 7,900 टोटल करो। 98,620 तो ये हो गया बचा हुआ का डेप्रिसिएशन। तो ये वर्किंग हमने बना दी। पहले सवाल का ये जो सिखाए ना, ये मेन काम था कि मुझे इसको यहाँ लाना होगा। ये बैक कैलकुलेशन का सम था। ये मशीन जो 972 की है, ये पहले कितनी थी? ये देखिए पहले आया 12 लाख का, सुने? अब 12 लाख की थी। अब इस मशीन को यहाँ बेचा तो इसका प्रॉफिट लॉस निकालो। अरे पहले समझ लीजिए उसका प्रॉफिट लॉस निकालिए, फिर प्रॉफिट लॉस होने का बचा हुआ कितना है? तो 972 में ये 80,000 वाला टुकड़ा भी जुड़ा हुआ है, उसको मैंने उससे क्या कर दिया? बट 80,000 लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो गया? 64,800 हो गया था। कौन सा? 80,000 वाला टुकड़ा 64,800, वो उससे क्या कर दिए? हटाकर करने का होगा। और नया खरीदे उसको भूलिएगा मत। अच्छा जिस साल मशीन बेचे उस मशीन का उस साल क्या नहीं है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने मना किया है। नहीं, टीचर बोला है कि जिस साल मशीन बिकेगी उस साल उस मशीन का, किसका? जैसे ये 64,800 का क्या नहीं होगा? आपको 6 महीने का क्या नहीं करना है? डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आता है सीए फाउंडेशन या किसी में भी कि जिस साल मशीन बिकेगी उस साल स्टूडेंट उस मशीन का डेप्रिसिएशन क्या नहीं करेगा? नहीं दिखाएगा। तो हमें नहीं दिखाना है, चीज समझिए। अब सर इसका लेजर बना देते हैं। कौन सा लेजर बनेगा? मशीनरी अकाउंट। अब देखिए ये बनाया मैंने, और मैं आपका फटाफट कर दे रहा हूं, उतना नहीं सजाऊंगा। 1,118 टू बैंक कितने में खरीदे थे पहली बार? 12 लाख। फिर 31, 12, 18 बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेट डेप्रिसिएशन इसका 10% होगा 1,20,000। फिर अपने लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, 10,80,000। यानी जो मशीन थी वो 1 साल बाद 10,80 हो गई। 12 कीजिए भैया, दोनों तरफ कितना कर लो? 12 लाख। फिर यहाँ पे 1,119 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे सर? 10,80,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे 31, 12, 19 बाई वर्ड में क्या होगा? डेप अकाउंट, इसका 10% होगा 10,80,000। ना ना, हाँ 10, 1,08,000 आएगा बेटा कि 1,08 आएगा है। बाई बैलेंस सीडी 9,72 हमें स्कूल के पेपर में या कॉलेज के पेपर में या बोर्ड के पेपर में या सीए के पेपर में क्या है दिया? यही तो दिया हुआ था कि बैलेंस ऑफ, अभी भी नहीं समझे क्या? तो अपना तो 9,72 आना चाहिए, और आया भी कितना? 9,72 आ रहा है, यानी हमारा कैलकुलेशन सही था सर। अब सुनिए 9,72 को यहाँ करो, क्वेश्चन नोट करो तो। अब हम लोग स्टूडेंट देखो एक टारगेट अपना फुलफिल हुआ है, पहले ये कर लो तुम लोग।
देखो अब मैं कराऊंगा। अब लोग देखो एसेट डिस्पोजल का नोट आपको क्या किया हूं, लिखवाया हूं। अरे एसेट्स डिस्पोजल वाला नोट में आपको क्या किया हूं, लिखवाया हूं। इधर हम एसेट्स किस में डाल देते हैं, मेरा टीचर बोला है कि भाई आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना, तो आपको किसके थ्रू निकालने बोलता है, बोलता है कि स्पेशल लेजर बनाइए, उसका नाम होगा क्या, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो देखो मैंने नोट में लिखवाया था कि जब हम एसेट डिस्पोजल को यूज करते हैं तो एक एंट्री बनती है फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू एसेट डिस्पोजल, माने जिस एसेट्स को हम क्या करेंगे, बेचेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट में भेज देंगे। एक सुनिए ना, एक अलग अकाउंट में उस रुपये को क्या कर देंगे, तो वो कब होगा, WDB। अगर इस मेथड में चल रहा है प्रोविजन WDB एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि वो एसेट्स मैं बेचने जा रहा हूं उस साल, तो मैं उसको मशीन से निकाल कर अलग कर दूंगा, तो एक खाता खुलेगा मशीनरी डिस्पोजल। फिर वो मशीन वहां मतलब मशीन से हटाकर उसको वहां ले गए और वहां से क्या कर देंगे, फिर बेचेंगे, और जो उस साल का डेप्रिसिएशन है वो दिखाऊंगा। तो होता है क्या, डिस्पोजल के थ्रू अगर आपको स्कूल के पेपर में लिख देता है, कॉलेज के पेपर में ऐसी है कि सर यू हैव टू प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो ये जो फंडा है ये फंडा आपका काम आएगा, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ क्या होगा, एक अकाउंट क्या होगा और बनता है। तो होता क्या है कि कुछ अभी